नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कई दिनों से बल्कि महीनों से हम एक ग्रह के आधार पर कुंडली की विवेचना करते हैं। ऐसा हम पहले भी करते आए हैं और उसी कड़ी में हम नए लोगों की कुंडलियों का विवेचन करते रहते हैं। आज की जो हमारी कुंडली है वो है कुमार विश्वास की। आप सब जानते हैं कि ये बहुत बड़े कवि हैं, पोइट हैं और देश और विदेश में इनका बहुत नाम है, जलवा है। और अगर आप इनको गूगल पे देखेंगे, सर्च करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, उनकी हम बात करते हैं। लेकिन उनकी कुंडली का विवेचन करने से पहले हम पीछे चलते हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ 1950 से लेके 1990 तक के दशकों में, और फिर 1990 से लेके वर्तमान 2021 तक। तो कहने का मतलब हुआ कि हमारे पास में दो हैं, एक 1950 से 90 का दशक जिसमें मैं भी हूँ, आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं, और दूसरा वर्तमान का। और मैं ठीक से बोल सकता हूँ कि जो लोग 90 के बाद के हैं उन्हें शायद उन दशकों के बारे में उतना नहीं मालूम जितना हम सब लोगों ने झेला। तो इनकी कुंडली से पहले मैं बताता हूँ, क्योंकि ये उन्हीं दशकों में से ही आते हैं कि 70 में पैदा हुए थे, तो हम लोग तो पहले पैदा हुए थे। लेकिन मैं बताता हूँ, तो जो 50 से 90 का दशक था, वहाँ पर इस देश की स्थिति क्या थी, साहित्य की स्थिति क्या थी और मिडिल क्लास की स्थिति क्या थी। 2-3 क्लास से किसान था, और किसान के बेटे को मालूम है मेरे पास ज़मीन है, मैं कर लूँगा। व्यापारी भी जानता था। और मिडिल क्लास जो था उसकी स्थिति बड़ी दयनीय थी, और पैसा नहीं था किसी के पास, सबकी जेब खाली रहती थी। कुछ रईस थे गिने चुने। उन दिनों में धन्ना सेठ होते थे, अब नहीं होते, अब सब कोई धन्ना सेठ है। तो धन्ना सेठ भी होते, उसका बड़ा नाम होता था, अरे हमारे गांव का धन्ना सेठ, हमारे शहर का, और वो इतना उसने ये कर दिया, वो कर दिया। हमारे गांव में तो ऐसे भी लोग थे, वो चिलम पीता था एक आदमी, उसे 100 के नोट से चिलम लगाई। तो आज तक कई सालों तक बचपन में सुनते रहे कि 100 के नोट से, जब आदमी की जेब में 1 रुपये का नोट नहीं होता था। ऐसे इस तरह का युग था। जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साहित्य कहाँ से आता है और आदमी विस्फोटक कहाँ होता है, आदमी भीड़ से अलग कैसे हो जाता है, उस युग में कैसे होता है। अब तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो वहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं थी, और बड़ा मिडिल क्लास या संस्कारों का बड़ा ज़ोर था हर परिवार में। अगर आप गलत अच्छी जाति में पैदा हो जाएं, किसी भी उच्च जाति में जहाँ पढ़ने लिखने का शौक़ हो, फिर जाति से कोई ज़्यादा संबंध नहीं है, जहाँ पढ़ने लिखने का शौक़ हो, एक ऐसी क्लास, और एक ऐसी क्लास जो मेहनत से करती हो, जो बहुत गरीब तबका था और अपनी स्थिति को बदलना चाहता था, वो अपने हुनर पे ज़िंदा रहता था। वो अपना हुनर करता था। वही लोग मैकेनिक हो गए, ये हो गए, वो हो गए। पढ़ने वाले क्लास की हम बात करते हैं, तो पढ़ने वाले क्लास में क्या होता था, आपको पढ़ना है। जनरली गवर्नमेंट स्कूल थे, वो जो प्राइवेट स्कूल थे या जिसको भी इंग्लिश मीडियम बोलते हैं, वो हम तो गए नहीं थे, वो ये भी नहीं गए थे। वहाँ जाना बड़ी बात समझी जाती थी। जब आप एक छोटे गाँव से आएँ, छोटे तबके से आएँ, तो ये तो बहुत ऐसा लगता था कि ख़ास लोग हैं और हम ऐवे ही हैं। उस तरह के माहौल से हम लोग आते थे। तो वहाँ पर अब पढ़ने का शौक़ कैसे पैदा होता था साहब, इनके घर में, अब इनकी बात करते हैं। इनके घर में पिता टीचर हैं, 4 भाई हैं, 1 बहन है। तो इनका जो परिवार था, ऐसे हम सब के परिवार थे। जितना मिडिल क्लास था, जो पढ़ने का शौक़ रखता था, उन सब के घर ऐसी थी। मिडिल क्लास हैं, 2-3 कमरे का मकान है, किराए का है या सरकार से मिला हुआ है। इनको शायद सरकार से मिला था, आई एम नॉट वेरी श्योर, शायद। टीचर थे तो मिल भी जाता था, नहीं तो बना लिया होगा। खैर, वो हो सकता है डिबेट का मामला हो, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, लेकिन मैं बात बताने का कर रहा हूँ प्रयास। तो वहाँ क्या होता था, मैगज़ीन आती थी, 4-6 मैगज़ीन तो ऐसी आती थी, और फिर लाइब्रेरी से ले आए। और जो बाकी तबका था, 1 या 2 तो सब खरीदते थे। मिडिल क्लास का हर आदमी 1-2 मैगज़ीन अखबार खरीदता था। अब इसके बाद उसकी औकात नहीं थी, तो लाइब्रेरी जाके पढ़ते थे हम सब लोग। लाइब्रेरी में के अलावा उस समय बुक स्टोर पे ऐसे कई थे जो मैगज़ीन या
उपन्यास किराए पे देते थे, उसका रेट होता था, उसमें रेट में आप ले लो, अगर आपने डिले कर दिया तो डबल पैसे लगते थे, तो प्रेशर होता था। एक उपन्यास, एक मैगज़ीन पूरे घर वालों को पढ़ना होती थी। तो ऐसे में जब पढ़ने का शौक़ हो, तो जिन लोगों को शौक़ हुआ और जिनका पढ़ने का माहौल था, उनमें चेतना जागी और एक टीचर के यहाँ पैदा हो जाओ आप, और वहाँ पर पढ़ने लिखने का माहौल हो। और फिर वहाँ पर एक और भी बात होती थी सब घरों में, इनके घर में ख़ास तौर से अतिथि, जिसके बिना अतिथि क्या आता, आजकल नहीं आता, दिल्ली विल्ली में नहीं आता, मेट्रोज में नहीं आता, और गांव में आता हो तो पता नहीं, आदमी को बता के आना पड़ता है कब आएगा। मैं जब दिल्ली आया, 30 साल पहले की बात है, मैंने बुलाया किसी भोज पर, मेरे मामा जी को भी आना था, छोटे मामा जी को, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि भाई मैं अपने साथ 2 बंदों को ले आऊँ। अरे मैंने कहा कैसी बात करते हैं आप, तब मुझे मालूम पड़ा यहाँ का कल्चर अलग है। तो किसी और ने बताया कि भाई यहाँ तो ऐसा नहीं कि आपको 1 बुलाया तो 3 आ गए, 5 आ गए। उस समय ऐसे ही था। तो घर में आ गया, मान लीजिए आपके पिताजी की बहन आ गई, तो वो कहाँ जाएगी, तो आप शहर में हैं, वो गांव से आए, उसकी शादी करना है। तो ये सब झंझट इनके साथ थे, हमारे साथ भी थे, सबके साथ होते थे। अतिथि जाता नहीं था और किसी की हिम्मत नहीं थी भगा दे उसको। तो उस तरह के माहौल में, जहाँ पढ़ने का माहौल हो, जहाँ प्राइवेट माहौल हो, मतलब एक तो फिर प्रेम भी था। एक कमरे में 10 लोग बड़े प्रेम से सो जाते थे। आज 3 नहीं सो पाते, दो सोते हो, तीसरा आ जाए तो कहते हैं किसको कहाँ सुलाएं। तो अलग माहौल था। और 90 से जो दूसरा माहौल है वो सब जानते हैं, उसकी बात नहीं करता। तो उस माहौल से पढ़ने का शौक़ हो, घर में पढ़ने लिखने वाले लोग हों, और एक संस्कार का माहौल हो, और व्यक्ति खुद शौकीन हो, तो फिर वो पढ़ लेता है। तो उस माहौल से निकले, पढ़ा, ऐसे बचपन बीता। और वहाँ ये भी नहीं मालूम होता बनेंगे क्या, टीचर बनेंगे, क्या करेंगे। आदमी पढ़ जाता है, सोचता है टीचर ही हो जाओ। तो ऐसे भी हुए। अब कुंडली की बात करते हैं। कुंडली है हमारा एक ग्रह की बात है, हम ये बताएंगे एक ग्रह से आप कैसे कुंडली को हम विवेचन करते हैं, और कुंडली, पूरी कुंडली क्या है। पूरी कुंडली हम दिखा भी रहे हैं और आप देख लीजिएगा। ये इनका जन्म हुआ 10 फरवरी को 1970 को, सुबह के वक्त, धौलाना, उत्तर प्रदेश। ये पिलखुआ के पास है मेरे ख्याल से। खैर, तो धनु लगन की कुंडली है ये, और इसमें द्वितीय भाव में बुध और सूर्य है, तृतीय भाव में शुक्र और राहु है, चतुर्थ भाव में मंगल और चंद्रमा है, 5वें में शनि है, 9वें में केतु है, और 10वें में गुरु है। ये कुंडली है। तो इस कुंडली का मैं विवेचन एक ग्रह से करता हूँ, और मैं जो भी कुंडली का विवेचन करता हूँ उसमें मैंने पढ़ा था कितने योग होते हैं, पराशर के योग पढ़े, वी रमन के योग पढ़े, 300 इम्पॉर्टेंट योगास इन एस्ट्रोलॉजी, बहुत कुछ पढ़ा। लेकिन मेरे को समझ में आया कि एक ग्रह, क्योंकि अगर ब्रह्म एक है, सूर्य एक है, तो ग्रह एक होना चाहिए। आकाश में तो सूर्य एक है, सौरमंडल के आसपास सारे ग्रह घूमते हैं, लेकिन कुंडली में एक ग्रह के आसपास उस व्यक्ति के लिए पूरा सौरमंडल घूमता है। ये मेरा अप्रोच है। उस अप्रोच से हम आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कौन सा वो है गेम चेंजर, एक ग्रह, और कौन सा नहीं है। कुंडली आपके सामने भी, आप भी देख लीजिएगी, आपको आनंद आएगा। तो लग्न है साहब धनु, राइट। लग्नेश एकादश भाव में है। किसी को भी लगेगा अरे वाह, ये लग्नेश तो कमाल करता है, लेकिन ये लग्नेश 2 कौड़ी का है। इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लग्नेश नमांश में जाके नीच का है। अगर लग्नेश आपका नमांश में जाके नीच का हो तो समझ लीजिएगा संघर्ष संघर्ष और संघर्ष। आपसे उम्मीदें बहुत होंगी, घर वालों को भी, लोगों को भी, आपको भी, लेकिन कहीं ना कहीं आप लड़खड़ाते रहेंगे, और ज़िंदगी में अक्सर लोग बाहर नहीं निकल पाते। ये कोई रूल नहीं है, लेकिन अनुभव बोलता है अधिकतर लोग नहीं निकल पाते। अब सामने शनि है, आपको दिख रहा होगा, देखिए गौर से देखिए, आपको दिखेगा। तो हमारा मित्रता वाला व्यवहार है हमारा। मैं टीचर भी नहीं हूँ, याद रखिएगा, मैं आप में से एक हूँ।
तो कुंडली मैं कैसे पढ़ता हूँ, मैं वो बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अब शनि पंचम में है, धनु लगन में। शनि का क्या काम, वो नीच का है, ऐसा कोई खास ग्रह भी नहीं है। अब इसका नवांश चेक कर लेते हैं। नवांश जो है, नवांश कहाँ गया साहब, नवांश में मिथुन में है, तो कोई विशेष स्थिति नहीं है। लेकिन एक बात हमको यहाँ समझनी पड़ेगी, जब भी कुंडली में शनि या सूर्य आमने सामने होते हैं तो कुंडली कुछ विशेष हो जाती है। शनि पब्लिक है और गुरु कृपा है, तो एक दिन पब्लिक आपके साथ होगी और गुरु आपके लिए ताली बजवा देगा, ये तो है। लेकिन कब, कैसे, इन दोनों में से कोई ग्रह ऐसा नहीं है। गुरु स्वयं नीच का हो गया नवांश में जाके, और शनि कुंडली में नीच का है। पंचम घर में शनि हो और आदमी इतना अच्छा पोइट हो या इतना अच्छा ऑरेटर हो, ये कैसे हो गया, नहीं हो सकता। मैं सेकंड हाउस पर भी आऊँगा, बोलता हूँ अभी, और वो भी ध्यान में है। कुछ लोग सोच रहे होंगे सेकंड हाउस में बुध आदित्य राजयोग बना हुआ, आप उसकी बात नहीं कर रहे, मैं आता हूँ उस पर आता हूँ। पंचम में क्या हो रहा है कि ये जो आपका ये शनि है, ये बोलता है शनि यहाँ पर कि अगर तुम खोज करो, अगर तुम पढ़ो लिखो, अगर तुम नई कुछ बात करो, नई योजना बनाओ, तो मैं आपके साथ हूँ, तो मैं आपके साथ हूँ। और गुरु कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं शनि के ऊपर अपनी पूरी कृपा बरसा दूँगा। ऐसा ही हुआ। तो जब ये मंच पे होते हैं, अगर आपने देखा हो, जब मंच का इनका संचालन है, तो ऐसा संचालन करने वाला नहीं मिलता। आप कहते हैं कि वाह क्या बात है। तो ये जो ग्रह दोनों ये हैं। और इसके बाद जब ज़िंदगी शुरू होती है तो कैसे होती है, ये मेरे को बता रहे थे। ज़िंदगी शुरू होती है, किसी कार्यक्रम में गए थे, पतले दुबले थे, आज तो ठीक ठाक हैं भगवान की दया से। तो पतले दुबले थे, प्रोग्राम में कभी लोग आए नहीं, तो उन लोगों ने क्या किया, इनको खड़ा कर दिया, पतला सा लड़का खड़ा कर दिया। ये बोलने लगे साहब, ये बोलने लगे, 1.5-2 घंटा बोलते रहे, कविताएं पढ़ते रहे, जो भी लिखते थे आपस में। कोई सोचा भी नहीं था कि मंचासीन होंगे, मंच पे खड़े होंगे, तो बोला। अब लोगों को अच्छा लगा और हर जगह बुलाने लगे। पहले 100 रुपये मिले और आज ये कितने पैसे लेते हैं मैं बताऊंगा नहीं, वरना इनकम टैक्स वाले पीछे पड़ जाएंगे। तो मतलब ज़िंदगी यूँ शुरू हुई। आज ये अपने टर्म्स डिक्टेट करते हैं कि मैं आऊँगा, ये नहीं आऊँगा तो ये, अकेले ही सबके लिए करते हैं। जितने कवि इनके साथ होते हैं, उन कवियों ने ज़िंदगी में उतना पैसा कभी नहीं लिया किसी भी कार्यक्रम में जितना इनके साथ लेते हैं। इन्होंने पूरे कवि सम्मेलनों की, मुशायरों की पूरा माहौल बदल दिया। और ये हर अपने सीनियर कवि को इज्जत देती हैं, ऐसा कभी नहीं होता। मैं एक कार्यक्रम में था, राहत इंदौरी थे, अब तो रहे नहीं। तो ये उनका साथ जो इनका तारुफ था, जो इनका उनके प्रति सम्मान था, और वो इतना उनका स्नेह था, इट्स अनबिलीवेबल। तो ये सारी बातें शनि सिखाता है कि भाई साहब आपने करना क्या है, ज़िंदगी कैसे करना है। लेकिन इन दोनों में से कोई वो ग्रह नहीं है जो गेम चेंजर हो, ये जानना पड़ेगा हमको। अब हम आते हैं साहब, बुद्धादित्य की बात कर लेते हैं। तो बुद्धादित्य योग के बारे में हमारा ये है कि बड़ा अच्छा योग है साहब, खूब लिखा हुआ है। और ज्योतिषी लोग बड़े प्रेम से बोलते हैं, अरे आपकी कुंडली में बुद्धादित्य योग है। कितना बनता है भाई साहब बताइए मेरे को, साल में रोज़ ही बना रहता है, कम से कम 9 महीने, 8 से 9 महीने। और क्या 8 से 9 महीने वो सारे लोग कमाल करते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो लेकिन बुद्धादित्य योग जहाँ है, लेकिन ऐसा बोलता हूँ मैं कि जहाँ बुद्धि होती है प्रकाश अपने आप आता है। मेरी डेफिनेशन से बुद्धादित्य योग, बुद्ध आप जानते हैं बुद्धि है और सूर्य प्रकाश है। तो जहाँ बुद्धि होगी वहाँ प्रकाश को आना होगा। तो बुद्धि है और यहाँ पर बुद्धादित्य योग है, तो ये यहाँ पर आता है। तो उसका वाणी का प्रयोग आदमी उन बातों के लिए करता है जो उसकी अपनी खोजी हुई हैं, दूसरे की बातें नहीं। हम सब नकलची बंदर हैं, हम औरों की बातें करते हैं। हमारे यहाँ बैठ जाओ तो उसने ये बोला, उसने ये बोला, तुमने क्या बोला, कुछ नहीं, इन्होंने सब अपना बोला, ये फ़र्क है। दैट मेक्स द डिफरेंस। आपका अपना क्या है, इसने बोला उसने बोला, तभी तो उनकी बात कर रहे हैं। तुम बोलो, लोग बोलेंगे तुमने ये बोला। तो ये जो बोलते हैं तो वो बोलते हैं। अब साहब इस पे आते हैं, शुक्र इन दोनों में से कोई नहीं है,
गेम चेंजर नहीं है, वो एक ग्रह नहीं है जिसको हम खोज रहे हैं। अब साहब हम बात करते हैं शुक्र और राहु की। शुक्र राहु तृतीय में हैं, अच्छे हैं। राहु बल देता है, शुक्र अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो शुक्र और राहु हैं, शुक्र के कई रूप हैं। शुक्र का मतलब ये हुआ, वेस्ट में तो बोलती हैं, किताबें भी छपी हैं, मैन फ्रॉम मार्स एंड वुमेन फ्रॉम वीनस। तो ये है। तो हम बेसिकली जो हम पढ़ते हैं, जो हम जानते हैं, शुक्र से हम अपोजिट सेक्स या महिला या स्त्री को समझते हैं, और वो महिला सेक्स की दृष्टि से देखी जाती है। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता। शुक्र का मतलब है महिला, लेकिन ज़रूरी नहीं है, वो माँ भी हो सकती है, वो बहन भी हो सकती है, और वो आपकी जान पहचान की महिला भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि आपके उससे कोई और तरह के ताल्लुकात हो, कोई ज़रूरी नहीं है। महिला है, महिला होना चाहिए, ऐसी महिला जो योग्य हो, जो आपके जीवन में परिवर्तन लाए, जिसके पास अपना दिमाग हो, अपना वात्सल्य हो, अपना प्रेम हो। तो इनकी बहन ने, इनका नाम था विश्वास कुमार, उन्होंने बोला आज से तुम कुमार विश्वास हो गए, और पूरी दुनिया जान गई। तो बहन का, शुक्र का ऐसा भी स्वरूप है। लेकिन इन दोनों में से वो ग्रह नहीं है जिसको हम बोलते हैं एक ग्रह आपकी कुंडली को बदल सकता है, ये वो ग्रह नहीं है। अब क्यों नहीं है ये आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। अब अकेला केतु तो होता नहीं, 9th में केतु भी नहीं है। अब साहब हमारे पास दो ग्रह बचे हैं, एक मंगल और एक चंद्रमा। दोनों 18 डिग्री पर हैं। हालांकि जो इसमें से चंद्रमा अष्टम का स्वामी बहुत अच्छा नहीं है, गुरु का मित्र है, ये अलग बात है, और गुरु से षडाष्टक है। गुरु से ऐसा कोई बहुत अच्छा नहीं हो रहा, गुरु से षडाष्टक है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि वो उसका बड़ा योग बन रहा है। और चंद्रमा अष्टम का स्वामी है, और मंगल जो है द्वादश का स्वामी, तो यहाँ भी कोई बात नहीं बनी। हालांकि पंचम का स्वामी भी है। तो मंगल जो है, चूँकि ये दोनों 18 डिग्री पर हैं, तो षोडश वर्गा में ये इनका साथ आगे तक रहेगा। हालांकि मैं चेक नहीं किया, मैं ऐसा बोलता हूँ, लेकिन नमाज में दोनों साथ हैं, ये बात पक्का है। तो ऐसा इनका साथ रहेगा, डिग्री है। अब बाकी ग्रह तो नहीं है, ये तो आपको भी समझ में आ गया होगा। अब सवाल है कि है कौन सा, पता लगे। तो ग्रह तो होना चाहिए, जिसमें एक ग्रह की हम बात करते हैं। हमारा तो मानना है कि अकेला ग्रह है, किस हर कुंडली में एक ग्रह होता है, या वो आपका डाउनफॉल करता है या आपको उत्थान करता है, बीच में कुछ नहीं करता। बीच में सारे ग्रह काम करते हैं और ज़िंदगी सबकी चलती है। लेकिन जो लोग कुछ विलक्षण होते हैं, खास करते हैं, या विलक्षण हो सकते थे, कभी नहीं करते हैं। मैं कभी इनकी कुंडली करूँगा, विनोद कांबली की, तो आपको लगेगा विलक्षण हो के भी आदमी ऑर्डिनरी हो जाता है। आगे प्रोग्रामों के अंतर्गत करेंगे, तो उनकी कुंडली मेरे दिमाग में है कि जो सब कुछ होने के बाद, तेंदुलकर का मित्र होने के बाद और उनसे शुरू में अच्छा करने के बाद, फिर भी एक बार उनका स्टेटमेंट था कि तेंदुलकर को तो क्या नाम है, लिफ्ट से ऊपर गए, मैं तो स्टेयर से आया, जब डबल सेंचुरी मारी थी, उसकी अलग से बात करें। यानी मेरे हालात इतने अच्छे नहीं थे, उनके हालात अच्छे थे। एनीवे, लेकिन उसके बाद वो जज्बा रखने के बाद आदमी फेल हो जाए तो क्या गड़बड़ थी, अगली बार कभी करेंगे। अब दो ग्रह बचे, तो आपको लगता होगा मंगल को होना चाहिए, मंगल पंचम का स्वामी है, होना चाहिए। मंगल नहीं है, मंगल नहीं है, और चंद्रमा है। आप सोचते होंगे चंद्रमा तो यहाँ पर अष्टम का स्वामी है, और कोई उसका कोई रोल भी नहीं है, ऐसे किसी घर को दिखता नहीं जिससे कुछ हो। मैं बताता हूँ, अष्टम जो भाव है वो अज्ञात का भाव है, वो अज्ञात का भाव है, वो खोज का भाव है, और वो इमोशन का भाव भी है। आप अगर खोज सकें, इमोशनल कुछ चीज़ें खोज सकें, क्योंकि यहाँ पर कर्क राशि पड़ती है। अगर आप इमोटिव होके सोचेंगे, खोज करेंगे, आप शास्त्रों में जाएंगे, आप कवियों का सोचेंगे, तो ये जितना साहित्य है दुनिया का, चाहे वो उर्दू में हो, चाहे वो संस्कृत में हो, चाहे वो इंग्लिश में हो, चाहे वो किसी और लैंग्वेज में हो, जब आप उसको आत्मसात करेंगे तो चंद्रमा आपको वो ताकत दे देगा मंगल के साथ होने से। तो यहाँ से एक पतला दुबला लड़का
आज पूरे ना केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ पोइट्री सुनी जाती है, सराही जाती है, वहाँ पर जब भी ये होते हैं तो इनकी तालियों की गूंज से पूरा स्टेडियम महक उठता है। और ये कितना भी बड़ा स्टेडियम हो या स्टूडियो हो, उन दोनों को संभालने में माहिर है। तो ये इनका है। अब सवाल ये इनका भविष्य क्या होना चाहिए। तो भविष्य क्या होना चाहिए, तो भविष्य की बात करते हैं। चंद्रमा है, चंद्रमा में गुरु है। गुरु में ये पॉलिटिक्स में थे, आप सब जानते हैं, तो इसलिए मैं बातें नहीं कर रहा। तो ये चंद्रमा में, चंद्रमा की जो महादशा है ये 28 तक है। ये दशा अच्छी है, ये दशा अच्छी है और इसमें इनको बहुत सारे मौके मिलेंगे, पॉलिटिक्स में भी, वैसे भी, इधर भी उधर भी। मेरा सुझाव हो सकता है कि अभी तो आप अपनी पोइट्री करिए और अपने किताबें लिखिए और अपना नाम पैदा कीजिए और कुछ नए काम कीजिए और धीरे धीरे तैयारी कीजिएगा। जब मंगल आएगा तो इस देश में एक अलग आपकी पहचान बनेगी, जो पहले की सारी पहचानों से अलग होंगी। कभी व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे तो बाकी बता दूँगा। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।